हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आज वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो गई, कल भी हो गई थी थोड़ी सी देर, बट फ्रेंड्स व्यूज़ तो नहीं आए ना। तो फ्रेंड्स आप कृपया करके पूरा वीडियो देखे करें, लाइक करें। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पूरा समझ नहीं आएगा। लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 8 पार्ट्स हैं। आज हम इसमें पार्ट्स ओनली 1, 2, 3, 4 करेंगे। कल हम 4 ले लेंगे क्योंकि इसमें 8 पार्ट्स है, वरना वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो अब 4 पार्ट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। इसमें कहा है कि वेरीफाई करिए वेदर द फॉलोइंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब ये जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं आपको, इनके ज़ीरो को आपको वेरीफाई करना है। अब देखिए ज़ीरोज़ कैसे होते हैं। जस्ट लाइक आप मानिए यहाँ पर लिखा है x+1। ये आपको मैं एक बार बता रहा हूँ कि ज़ीरोज़ होते क्या। ये वो वाले ज़ीरो नहीं जो आप समझ रहे हो, पहले सुनिए। यहाँ x+1 दिया गया है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। जैसे यहाँ पर दिया गया है पॉलिनोमियल एट x = 3x+1, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब हमें यहाँ पर पुट करने के लिए दिया गया है x = -1 दिया गया है। अगर हम यहाँ पर -1 को +1 करते हैं और तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो हमने ये इसमें पुट किया था x की जगह पर, तो हमारा 0 आ गया। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें कहा है वेरीफाई करिए, तो x प्लस इसमें लिखा है x = -1, तो यही ये पॉलिनोमियल था ना, तो यही इस पॉलिनोमियल का 0 है। -1 इसका 0 है, इस वाले पॉलिनोमियल का। तो हम यहाँ पर करके देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर हमें दिया गया है पॉलिनोमियल एट x = 3x+1। अब इसमें हमें ये x की वैल्यू भरने के लिए दी गई है, तो हम यहाँ पर एक बार भर के देखते हैं। पॉलिनोमियल x की जगह पर लिखना -1/3 लिखना है हमें। फिर हम = फिर यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 में। अब ये माइनस है तो इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं हम। यहाँ इसे ब्रैकेट में करेंगे और फिर अब यहाँ पर क्या है +1, अब +1 करेंगे। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाए 3। अब यहाँ पर = क्या बचा, -1 और ये +1। अब ये देख लीजिए प्लस माइनस माइनस होगा, 1 में से 1 गया, 0 आ जाएगा। अब x ये वाला पुट करने पर हमने ये वाला x इस वाले पॉलिनोमियल में पुट करा तो हमारा 0 आ गया। तो इसमें हम ये लिख देंगे यस नहीं, हम हैंस लिखते हैं, इसमें पूरा लिख देते हैं। हैंस x = -1/3, ये लिखा ना x = -1/3। अब यहाँ पर ये लिख देंगे हम इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हमारा 3x+1। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पर हमें ये बता दिया है कि x = -1/3, ये है इसका 0 इस पॉलिनोमियल का। तो हम यहाँ पर इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल एट x = 5x - पाई और x = 4/5 इसमें हमें पुट करना है। तो आ जाइए पुट करते हैं। यहाँ पॉलिनोमियल और यहाँ लिखेंगे हम 4/5 = 5 की मल्टीप्लाई होगी 4/5 में, फिर माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर पाई लिख देंगे। अब आपको यहाँ 5 से 5 कट हो जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पर हमारे पास 4 - पाई बचा। अब ये तो 0 के बराबर नहीं है, ये तो डज नॉट, यहाँ पर इक्वल डज नॉट का साइन होता है, ये वाला इक्वल लगाने वाले कट मार देते हैं तो ये डज नॉट हो गया, तो ये इसके बराबर तो नहीं है। अब हम यहाँ पर एक ये वाली लाइन लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिखी थी। यहाँ पर लिखेंगे हैंस x = 4/5 इज़ नॉट आ जाएगा। यहाँ पर इज़ नॉट, यहाँ पर इज़ द लगाया था, यहाँ इज़ नॉट आएगा क्योंकि ये नहीं है। इज़ नॉट द
ज़ीरो इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल पोलिनोमियल। फिर पोलिनोमियल हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 5x माइनस पाई लिख देंगे। अब यही हमारा आंसर है। हमने ये बता दिया कि ये नहीं है, इसका ज़ीरो। अब यहाँ पर इसी के साथ ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो रहा है। अब हम इसके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करेंगे। तो आपको मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। आई थिंक इतना बहुत रहेगा स्पेस। अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पर हमने ऊपर क्या किया था, x की जगह पर 1 वैल्यू पुट करके देखा था। यहाँ पर हमें 2 वैल्यू पुट करनी है, इसमें आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले पोलिनोमियल पहले 1 कर लेते हैं। पोलिनोमियल एट 1 इज इक्वल टू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, 1 ही रखेंगे। तो हमारा यहाँ पर 1 रखेंगे तो हम पहले इसका स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। फिर -1। अब 1 1 जा 1 होता है, अच्छा कितनी भी बार इसका स्क्वायर लगा लो, क्यूब लगा लो, तो ये 1 हो जाएगा। फिर -1 इज इक्वल टू यहाँ हमारा इसका आगे 0। ठीक है। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं इसका थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बना लेते। यहाँ पर करेंगे पोलिनोमियल एट -1 पे करेंगे। अब हम -1 पे करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे -1 का, यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे ना, -1 का होल स्क्वायर, फिर -1 इज इक्वल टू में फिर हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ -1 की मल्टीप्लाई दोबारा है, मतलब यहाँ 2 है -1, तो 1 1 जा तो 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। एक बार मैं आपको कहाँ दिखाऊँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे हमारा क्या है, -1 का स्क्वायर है, तो अब यहाँ इसका मतलब क्या, -1 की मल्टीप्लाई हो रही है -1 में। अब यहाँ आते हैं तो 1 1 जा तो 1 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये हिडन है, हम यहाँ लिखते नहीं है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये तो प्लस का 1 आ जाएगा, फिर -1 इज इक्वल टू 0। अब इसका भी 0 आ गया। अब हम यहाँ पर ये वाली लाइन लिखेंगे जैसे हमने ऊपर भी लिखी थी, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं, हैंस कोमा x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 both are the zero of the polynomial पोलिनोमियल क्या है हमारा, पोलिनोमियल है x² -1। तो हमारे यही आंसर है। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, फिर इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो हम इसका लास्ट पार्ट है पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू x+1 और x -2। अब हमें यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ पुट करनी है, तो पहले हम करते हैं, पहले हम -1 करेंगे। तो यहाँ पर पोलिनोमियल एट -1 करेंगे इज इक्वल टू -1 + 1 हो जाएगा। फिर यहाँ -1 और -2 हो जाएगा। अब इज इक्वल टू करेंगे यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 1 में से बन गया 0 आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ गया। ग्रेटर वैल्यू हम यहाँ पर दोनों माइनस ही हैं, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ये ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब यहाँ बाहर आएंगे तो 0 की मल्टीप्लाई -3 में होगी। अगर अब किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 में होती है तो 0 ही आता है, तो यहाँ 0 आ गया। अब हम यहाँ पर इसका सेकंड वाला देखते हैं, पोलिनोमियल एट 2 पे देखते हैं अब क्या होता है। तो 2 + 1 हो गया और 2 - 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 2 - 2 0 हो गया। अब यहाँ पर 3 × 0 हो गया। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी नंबर में होती तो वो 0 आ जाता है, यहाँ 0 आ गया। तो ये भी हम ऐसे लिख देंगे, हैंस x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 both are the 0 of पोलिनोमियल है हमारा, ऑफ पोलिनोमियल है x + 1 और x - 2।
और ये हमारा हो गया आंसर। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है और क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट आज हमने कर लिए हैं और 4 हम कल करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और एक प्यार से कमेंट करके जाना। थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।